सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, अगर ऐश पोकेमॉन स्कूल में होता तो क्या होता। जैसे कि आप सबको पता है कि एक पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेने के लिए हमें 8 बैचेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम पोकेमॉन स्कूल में अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो गए सो हमें बैजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट पोकेमॉन लीग में एंटर कर सकते हैं। सो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। अगर ऐश मतलब अगर ऐश अभी पोकेमॉन स्कूल में होता तो क्या वो इतने अच्छे से अपने सारे मैचेस लड़ पाता, या फिर क्या होता उसका रीज़न। सो हम अभी बात करेंगे। अरे हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कि जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ऐश अभी पोकेमॉन स्कूल में होता तो वो जो सबसे पहली चीज़ जो मिस करता वो है उसका एडवेंचर, उसका एक्सपीरियंस। अब देखो, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, अभी उसके पास खेलने का तजुर्बा है कि कैसे पोकेमॉन फाइट करनी है। बट इसी जगह अगर वो अभी पोकेमॉन स्कूल में होता तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती पोकेमॉन्स के बारे में। वो डायरेक्ट क्वालिफाई भी कर लेता पोकेमॉन लीग में खेलने के लिए, इंडिगो लीग में। लेकिन वो जब बड़े बड़े ट्रेनर्स आते तो उनके सामने वो नहीं टिक पाता, इसीलिए पोकेमॉन स्कूल में जाना अच्छा नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर। देखिए, मैंने फर्स्ट टॉपिक में बता दिया कि अगर ऐश पोकेमॉन स्कूल में होता तो उसके पास वो एडवेंचर नहीं कर पाता। और अब मैं सेकंड टॉपिक पे बता रहा हूँ कि अगर वो अभी पोकेमॉन स्कूल में होता तो उसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, पोकेमॉन फाइट करने के लिए नॉलेज जितनी ज़रूरी है ना, उतनी ही ज़रूरी है एक्सपीरियंस। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो फाइट नहीं कर सकता। वो इंडिगो लीग में क्वालिफाई हो जाता, जितने भी लीग्स हैं उसमें क्वालिफाई राउंड तक ही टिक पाता, उससे आगे फिर बड़े बड़े पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ वो फाइट नहीं कर पाता। इसीलिए उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता और इसीलिए वो हार जाएगा। ये मेरा मानना है। अब आप लोग क्या मानते हैं मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत सही बात है। अगर वो पोकेमॉन स्कूल में होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता मैच लड़ने का, और उसका मैच लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो क्वालिफाई होने के बाद ही हार जाता, इसलिए पोकेमॉन स्कूल में ठीक नहीं होता। अभी हमारा हीरो अलग अलग जिम में जाता है, अलग अलग फ़ाइट करता है, वो फाइट के हर तरह की स्ट्रेटजी समझ पाता है और इसीलिए आज वो इतने बड़े मुकाम पे है। लेकिन अगर इसी जगह वो पोकेमॉन स्कूल में होता तो शायद ही वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसीलिए पोकेमॉन स्कूल में जाना सही नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मतलब शुभ भैया की वीडियो पसंद आए, तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड टॉपिक है, वो अगर पोकेमॉन स्कूल में होता तो ऐसे फ्रेंड्स उसको नहीं मिलते। ब्रॉक, मिस्टी, डॉन, मे, मैक्स, ऐसे जैसे सरीना, ऐसे फ्रेंड्स उसको नहीं मिलते और इसीलिए वो अच्छे से, और ऐसे फ्रेंड उसको नहीं मिलते तो वो कभी भी उनका साथ नहीं देते। और जैसे कि ब्रॉक हमेशा उस सफ़र में उसके साथ था तो उसको ब्रॉक से भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी। ब्रॉक उसकी हेल्प करता था, नई नई चीज़ें सिखाता था, उसे नई नई चीज़ें बताता था कि पोकेमॉन फाइट के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे बढ़िया बात, अगर ब्रॉक नहीं होता और अगर वो पोकेमॉन स्कूल में होता तो ब्रॉक के हाथ का टेस्टी खाना वो मिस करता, है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें हमारे चैनल पर और करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपका क्या जाता है ना। बाय बाय।